वो मेहनत करता रहा, मुश्किलों से लड़ता रहा, ठोकरें लगीं, डगमगाए कई जगह कदम, लेकिन वो खुद पर भरोसा करता रहा। राम, कहते हैं भाग्य से आपको उतना ही मिलेगा जितना भाग्य आपको देगा, लेकिन कड़ी मेहनत से आपको उतना मिलेगा जितना आप चाहते हैं, जिसके आप काबिल हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। आज की शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं राम मोहन शर्मा हूं। आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं इस विशेष शाम में। ये शाम जो है कला और शिल्पकारी के नाम, कला के इन सभी जादूगरों के नाम जो इस वक्त मंच के मेरे सामने बैठे हैं, हमारे कारपेंटर और कॉन्ट्रैक्टर, ये वो लोग हैं जो बनाते हैं हमारे सपनों का घर, जो अपनी सोच से, अपनी जादूगरी से एक आम चीज को बेहद खास बना देते हैं। हिंदुस्तान की शान अवार्ड सीजन 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हम स्वागत कर चुके हैं और बार बार करते रहेंगे, क्योंकि सीजन 2 बहुत खास है। और ग्रीन प्लाई का ये वो मंच है जो मेहनत कश लोगों को दिलाएगा पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान। इनकी कला के साक्षी बनेंगे भारत के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करोड़ों लोग। और भले ही इनके काम को खूब पहचान मिली, लेकिन आज इनके नाम को एक पहचान मिलेगी, और इसलिए हम सब आज यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। और शिवांगी, मैं कहूंगा कि तू चल, वक्त के साथ चल, हुनर और हौसले के साथ चल। मिलेगी मंजिल जिसके तू है काबिल, तेरी जीत में पूरा जमाना होगा शामिल। हम तेरे साथ हैं, हम साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां बीच बीच में उठती रहें, और ये सब आपके लिए है। तो हम कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। हम अपनी विरासत को संजोते हुए, परंपराओं के निर्वहन के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं ग्रीन प्लाई के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश मित्तल जी को। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए। ग्रीन प्लाई के सीईओ और जेएमडी मनोज तुलसियान जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ ही वेड एशिया की फाउंडर वर्तिका द्विवेदी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और स्वाति इंटीरियर्स के सूरजमल जी को भी हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। तालियों की ये गूंज रुकनी नहीं चाहिए, आपके हाथ बेहद मजबूत हैं। दीप प्रकाश का पर्याय है, और प्रकाश ज्ञान का पर्याय है। और इसीलिए हम जब बचपन में पढ़ते थे तो पढ़ा होगा कि अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने के लिए आवश्यक है दीप का जलाना, और यह हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। आज हमारे बीच वुड पैनल इंडस्ट्री के बहुत से बेहतरीन शिल्पकार मौजूद हैं। ये सब जानते हैं कि हमारी सृष्टि के पहले शिल्पकार थे भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें हम सब पूजते हैं। शिवांगी, बिल्कुल। तो इस शाम की शुरुआत करते हैं भगवान विश्वकर्मा के नाम। क्यों राम? बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि भगवान विश्वकर्मा का एक जयकारा तो होना चाहिए। बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय। भगवान विश्वकर्मा की जय। और मैं एक बात और आप लोगों को बताऊं, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे, भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे, और उनमें से थे एक मय के जो अनुयायी हुए, जो उनके परिवार के सदस्य हुए, उनमें हुए वर्धकी। और संस्कृत का जो वर्धकी शब्द है, यही अपभ्रंश होते हुए धीरे धीरे तब्दील हो गया बढ़ई में। वैसे वास्तु के जो 4 मजबूत स्तंभ हैं, उनमें एक सूत्रधार है, एक स्थपति है, एक तक्षक है, और एक है काष्ठकार, या जिसको आप वर्धकी कहते हैं। तो
तो आप 4 मजबूत स्तंभों में से एक हैं, इनके बिना वास्तु की कल्पना शिवांगी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और इसीलिए मैं एक आप लोगों के लिए कविता पढ़ना चाहता हूं, और ये कविता मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप लोग जब ये कविता अपने घर पे सुनाएंगे, जिनकी पत्नी उनके साथ नहीं आई हैं, तो आपको भी इसका फायदा होगा। और वो इस तरह से है कि एक तुम्हारा होना, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ये ध्यान रखना कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। एक तुम्हारा होना सपनों को स्वर देता है। एक तुम्हारा होना सपनों को स्वर देता है। एक तुम्हारा होना अपनापन भर देता है। तो आपका होना इतना महत्वपूर्ण है, और इसलिए अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं शिवांगी। बिल्कुल। और देखिए, भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद तो हमने ले लिया, लेकिन अब चलिए शुरुआत करते हैं सुख देने वाले और विघ्नों को हरने वाले देवता श्री गणेश की। और जब मुंबई में है राम, आमची मुंबई में और है, आज संकष्टी का दिन भी है। बिल्कुल, तो क्यों ना गणपति बप्पा मोरिया के नारे से शुरुआत की जाए। तो मैं कहूंगी गणपति बप्पा और राम बिल्कुल करेंगे। तो गणपति बप्पा की आराधना का ये समय है, जब तक हमारे कलाकार मंच पे आ रहे हैं आपके लिए। पहले एक बार जयकारा जरूर हो जाए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। अच्छा, रामचरितमानस का पहला श्लोक है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तुलसीदास जी कहते हैं कि पहली वंदना माँ वाणी की, माने जो आपका हुनर है, जो आपकी इल्म है, जो आपकी पढ़ाई है, वो किसी भी तरह से हो, आपके उस्ताद ने आपको सिखाया हो या आप किसी टीचर से पढ़ के आए हो, ABCD हो या काम करने का हुनर हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि पहली वंदना माँ वाणी की, और दूसरी वंदना किसकी? जब आपके हाथ में हुनर होगा तो फिर सबसे आवश्यक है मंगल का होना। आपके हाथ में हुनर होने के बावजूद कई चीजें मंगल नहीं होती। कई प्रोजेक्ट्स आज आप की उठाते शाम हो। वैसे भी काफी मंगलमयी है, बताएं क्यों? हाँ बताइए। इतने सारे हुनरबाज यहाँ बैठे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, कई बार आप लोग प्रोजेक्ट्स पकड़ते होंगे और उसमें काम ठीक नहीं होता होगा, इसीलिए आप भगवान विश्वकर्मा को मनाते हैं और इसके बाद मंगल मूर्ति को मनाते हैं। और इसीलिए हमारे साथ जो कलाकार हैं भगवान गणेश की वंदना करने के लिए आ रहे हैं, और उसी मंगल की आकांक्षा के साथ, ताकि ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम है हिंदुस्तान की शान, जिसमें हमने पूरे हिंदुस्तान से वो नगीने ढूंढे हैं, किसी एक अवार्ड के लिए अगर 5000 लोगों में से कुछ लोग चुनने हों, और उन 5000 का भी एक क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि उसमें सारे लोग आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप सामान्य लोग हैं, आप असाधारण लोग हैं। और ऐसे तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद हमारी सम्मानित जूरी ने उनका चयन किया जो आज कहलाने वाले हैं हिंदुस्तान की शान। राम, वैसे गणेश वंदना से पहले एक सरप्राइज हमारे सारे दर्शकों के लिए, हमारे सारे मेहमान के लिए आज है, तो आप रिवील करेंगे या मैं खुद बता दूं? नहीं, सरप्राइज है तो मुझे कैसे पता होगा? तो बता दिया जाए। खैर, थोड़ा वक्त लेंगे, लेकिन जी। इससे पहले मंच सज चुका है राम, और जी। लगातार हम बात कर रहे हैं हमारे तमाम हुनरबाजों की। देखिए, हमेशा बात हुनर की होती है। जब भी आप कोई बहुत बेहतरीन चीज़ देखते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या कारीगरी है, पर बहुत कम ऐसा शब्द होता है, बहुत कम ऐसा समय होता है जब लोग कहते हैं कि कारीगर कौन है। दूसरा सवाल ये होता है कारीगर कौन है। तो आज आपकी कारीगरी की, और आप सभी कारीगर के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ राम, अब आगे बढ़ते हैं और जी, तो सरप्राइज थोड़ी थोड़ा देर सा समय लेते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं सरप्राइज के लिए। और अब एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए गणपति बप्पा मोरया। टीका किए देवा श्री गणेश देव श्री गणेश
कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस? तालियों की गड़गड़ाहट से पता चलना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीन प्लाई की पहल हिंदुस्तान शान अवार्ड का ये दूसरा सीज़न है राम, और यहाँ तक पहुँचने का हौसला हमें मिला अपने पहले सीज़न से। तो आपको मैं ये बताते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि अब आप अवार्ड्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उस श्रृंखला में अब मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, और जब भी हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं और उसके बाद हमें प्रोत्साहन मिल जाता है तो फिर हम नया काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और यही शिवांगी आपको दरअसल बता रही थी कि जो पहला सीजन था इन अवार्ड्स का, उसने हमें प्रेरित किया है कि हम दूसरा सीजन लेके आए, और कई गुना ज्यादा मेहनत के साथ इस बार हम मैदान में उतरे हैं। तो देखिए पहले सीज़न की तो हमने बात कर ली, लेकिन जो लोग पहला सीज़न नहीं देख पाए हैं उनके लिए आज हम पहला सीज़न मंच पर लेकर आए हैं। तो आप सीधा रुक कर लेते हैं और दिखाते हैं पहला सीज़न आखिर कैसा रहा था। प्लीज। सभी स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना ही हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। रीजनल विनर नॉर्थ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सबके हौसले और इस अटूट जज्बे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पल सूत्रधार। रमेश सुतार। नेशनल विनर 2023। तो हिंदुस्तान की शान अवार्ड जैसा अनोखा मंच शिल्पकारों को देने के लिए ग्रीन प्लाई की जो पहल है वो काबिल तारीफ है, तारीफ के काबिल है। और कहते हैं कि हर कामयाब कदम के पीछे होती है एक कामयाब सोच, और इसलिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं ग्रीन प्लाई के सीएमडी श्री राजेश मित्तल साहब को, जिनकी कामयाब सोच से हमारे कारपेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स भाइयों को देश में नाम कमाने का मौका मिल रहा है। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए श्री राजेश मित्तल जी का। दोस्तों गुड इवनिंग एंड सबको मेरा नमस्कार। सारे मेरे भाइयों, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई, हमारे जूरी मेंबर्स की शाम की इस चकाचौंध और उत्साह का पूरा श्रेय आप सबको जाता है। दोस्तों ग्रीन प्लाई का जो बिज़नेस हमारे एक साथ काम करने और स्टेक होल्डर का ख्याल रखती है। ग्रीन प्लाई का विश्वास है कि सारे प्रॉफिट के साथ में सारे स्टेक होल्डर्स का और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए, जिससे पूरी सोसाइटी को लाभ मिले। मेरे को बहुत बताने में, आप सबके से शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है कि ग्रीन प्लाई ने अपने ग्रीन राइज प्रोग्राम के अंदर अभी तक करीब 4 करोड़ पेड़ हम लोग लगा चुके हैं। 4 करोड़ पेड़ ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट था 2025 तक 5000 करोड़ का, उसको हम 2025 के पहले ही हम 5 करोड़ कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी और हमारे अनकंडक्टर सारे कारपेंटर भाई हमारी इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग हिस्सा प्ले करते हैं। हमारे ग्रीन समृद्धि परिवार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हर साल हम लोग ग्रीन प्लाई के तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाते हैं, जिसमें करीब 5000 से ज़्यादा इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर में अपने कारपेंटर भाई लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी अपने लगाया जाता है। इससे सबकी स्वास्थ्य का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। दोस्तों साथ में स्किल और ITI ट्रेनिंग का भी आयोजन करते हैं,
हिंदुस्तान की करते हैं। हिंदुस्तान की शान सीज़न 2 अवार्ड में दूसरे सीज़न में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुछ ही लोग जीते हैं, पर मेरी हार्दिक बधाई आप सबको है, क्योंकि बैठे आप सब विजेता हैं और आप सबको मेरी हार्दिक बधाई है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश मित्तल जी, आपके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम और ये अवार्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक ऐसे अभिनेता, लेखक, समाज सेवक, मोटिवेशनल स्पीकर और न जाने क्या क्या। राम, मेरे पास शब्द कम। बिल्कुल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अनुपम खेर साहब का। बहुत बहुत स्वागत है श्री अनुपम खेर जी आपका। और अनुपम खेर साहब के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, उसका सारांश ये निकलेगा कि अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम लाख चाहे मेरी आफत में जान रखना, तुम लाख चाहे मेरी आफत में जान रखना, पर अपने वास्ते भी कुछ इम्तिहान रखना, पर अपने वास्ते भी कुछ इम्तिहान रखना। वो शख्स काम का है, 2 ऐप भी हैं उसमें। वो शख्स काम का है, 2 ऐप भी हैं उसमें, एक सिर उठाना, दूजा मुंह में जबान रखना। 2 ऐप भी हैं उसमें, एक सिर उठाना, दूजा मुंह में जबान रखना। और केवल फकीरों को है ये कामयाबी हासिल, मस्ती से जीना और खुश सारा जहान रखना। बिल्कुल, और ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है उस शख्स पर जो बॉलीवुड पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि न जाने कई दशकों से राज करते आ रहे हैं और कई सालों से हम सबके दिलों पर भी राज कर रहे हैं। क्यों राम? बिल्कुल, मैं सीधे मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं श्री अनुपम खेर जी, आप मंच पर आएं। और साथ ही स्टेज पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं ग्रीन प्लाई के मार्केटिंग हेड यतेश पांडे जी को, वो मंच पर आकर अनुपम जी को फेलिसिटेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पांच सौ से ज्यादा फिल्में अनुपम जी ने की हैं, न जाने कितने थिएटर किए हैं। हम क्या क्या दिखा पाएंगे ये समझिए कि पूरी रात कम पड़ जाएगी अगर हम दिखाने लगेंगे तो। लेकिन फिर भी हमने कुछ कोशिश की है अनुपम जी को आप कुछ इस तरह से देख सकें। और अब मैं चाहूँगा अपनी सहयोगी शिवांगी ठाकुर से कि अनुपम जी के साथ वो थोड़ा सा संवाद करें और आपको थोड़ा सा हौसला मिलेगा, क्योंकि अनुपम जी का सफ़र भी संघर्षों भरा सफ़र रहा है। सब कुछ इतना आसान होता नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अनुपम जी के सफ़र से आप लोग क्या जीवन में सीख सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ सवालों की शक्ल में शिवांगी आपके साथ जुड़ें और अनुपम जी की जो संघर्ष की कहानी है, जो सफलता की कहानी है, जो भविष्य में उनकी सोच है, उससे आप रूबरू हों। आप लोगों से यह अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः अनुपम जी का स्वागत करें। तो देखिए, आज मैं भी कुछ लिख कर लाई हूँ जब राम हमारे साथ हैं। कहते हैं जीते वही हैं जो शेर होते हैं, बाकी तो सारे मिट्टी के ढेर होते हैं। जीते वही हैं जो शेर होते हैं, बाकी सारे तो मिट्टी के ढेर होते हैं। हर बार हर युग में ऐसा नहीं होता, कभी कभी तो अनुपम खेर होते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अनुपम जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब मैं उंगलियों पर गिनती हूँ तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने ना किया हो।
आपकी उंगलियां कम है, मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे यहाँ but इतने thank you very सारे जो कारपेंटर्स हैं, सारे भाई जो शिल्पकार हैं, इनके हुनर को सराहना तो मिलती है, पर हुनरबाजों को पहचान नहीं मिलती है। तो आपकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेकर और अपने काम को निखारते हुए ये अपने हुनर को कैसे आगे पहचान दिलाएं, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। धन्यवाद पहले तो आप दोनों को। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस आज के प्रोग्राम पे बुलाया गया है। मेरे मन में आज नहीं, आप मेरे कुछ इंटरव्यू उठा के देखिए, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर कारपेंटर्स। मेरे मन में कारपेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। मेरे बहुत सारे इंटरव्यू में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ऐसी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं, और मैंने हमेशा अपने काम की तुलना, एक्टर्स के काम की तुलना कारपेंटर से की है। मैं आप और ये आज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर प्रोग्राम में उन लोगों के हिसाब से ये जवाब नहीं चेंज करता हूँ, क्योंकि कारपेंटर्स का जो, मैं छोटे शहर से आया हूँ शिमला से, तो हमारे घरों में कारपेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था। कोई ना कोई काम चलता ही निकलता ही रहता था। और हमारे यहाँ फूलचंद थे एक कारपेंटर, फूलचंद जी, वो आके घर के सदस्य की तरह होते थे। और जैसे अच्छे एक्टर होते हैं वैसे अच्छे कारपेंटर होते हैं, जैसे बुरे एक्टर होते हैं वैसे बुरे कारपेंटर्स भी होते हैं। लेकिन आज जिनको यहाँ बुलाया है वो वाकई बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ समक्ष आया हूँ और आपके काम की तारीफ करने की मेरे दिल से जो है आवाज़ निकल रही है। धन्यवाद। अनुपम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की शान, हमारा जो ये इनिशिएटिव है, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्योंकि देखिए ऐसा बहुत कम मंच होता है जब जो लोग ये मंच बनाते हैं उनको इस मंच पर आने का मौका मिले। जी। नहीं, ये तो मैं आई थिंक जी के इस इनिशिएटिव का मैं वाकई दिल से सराहना करता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में सोचा। और क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, तो थिएटर में तो कारपेंटर का सबसे बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। मैंने 3 साल का जब ट्रेनिंग का कोर्स किया था, तो उसमें पहले ईयर में स्टेज क्राफ्ट जो है वो भी सिखाया जाता है। उसके बाद सेकंड और थर्ड ईयर में आप अपनी स्पेशलाइजेशन चुनते हैं। जैसे मैंने एक्टिंग चुनी, कुछ लोगों ने डायरेक्शन चुनी, पर पहले साल हमको सिखाया गया था कैसे रंधा चलाते हैं, और फिर थिएटर का जो मंच जो है वो कारपेंटर्स बनाते हैं। मैं कुछ प्लेस पिछले 40 साल से करता आ रहा हूँ, और क्योंकि स्टेज पर कभी कभी नंगे पैर या कोई, तो ये नेल कहाँ लगाना है, क्या तराशना है, कहाँ से नज़र आना है, बहुत डिपेंड करता है। एंड वाकई हिंदुस्तान की शान है आप लोग, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं उनके बारे में लिखा नहीं जाता, उनके बारे में पढ़ा नहीं जाता, उनके पोस्टर नहीं लगते हैं। वो पोस्टर लगाते हैं, वो बैनर्स लगाते हैं। तो आज जब मैं यहाँ आया तो मैं बाहर बैठा तो सोच रहा था कि कितना योगदान है आप लोगों का हमारे जीवन में। बिल्कुल, साफ तौर पर। और फिल्म इंडस्ट्री से आप हैं, फिल्म इंडस्ट्री में दौर बदलते रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ आप देखिए कि जो स्टेज है, जो सेट है, वो भी कितना समय के साथ बदलते आए। सब कुछ रियल चाहिए, उसके लिए रियल मैन पावर और सब कुछ लगती है। लेकिन फिर भी जब बात आती है पहचान की, तो मुझे लगता है सबसे आखिर में जिसने स्टेज बनाया हो उसको पहचान मिलती है। आपने भी जिक्र किया कि इसके बारे में आपने भी पहले इतना इत्मीनान से नहीं सोचा था। सो इस तरह के इनिशिएटिव से कैसे जो है इनके लिए भी एक राय लोगों के बीच जो है वो बदलेगी। आई थिंक जी का नेटवर्क इतना ज़्यादा है कि आज के प्रोग्राम को आप कहाँ तक ले जाएंगे इसकी तो आप भी कल्पना नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। तो आई थिंक आपके बदौलत, आपके मंच से और आपके टेलीविज़न से और आपके OTT प्लेटफॉर्म से इस परिचय को जो आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं उसका बहुत होगा। और चूंकि आज आपने मुझे भी इससे अवगत कराया है तो मैं भी इसके बारे में बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात करता हूँ। जी बिल्कुल। और आपसे अब जिस सारे कारपेंटर्स यहाँ पर हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब आपका घर रेनोवेट होता है तो आप जाकर देखते हैं कि कील सही जगह लगी है या इसको यहाँ वहाँ करना है, कि ये जिम्मेदारी मैम के हाथ है? नहीं, मैं जिसको अपना काम जानता, जो अपना काम जानता है, मैं उसमें मीन मेख निकालता ही नहीं हूँ।
मैं क्या मीन में निकालूंगा। मैं अपने आप को, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई मेरे से ज़्यादा जानकार मुझे बोलता है कि एक्टिंग में ऐसा करो, तो मैं सोचता हूँ थैंक यू वेरी मच। पर मैं कभी भी जो जिसके लिए बुलाया है वो अपना काम जानता है। अब मैं उसको बोलूं कि नहीं यहाँ लगाना चाहिए, तो वो मुझे ना शोभा देता है ना मैं उसके काबिल हूँ। और ये सच कह रहा हूँ। मैं सोचता ही नहीं इसके बारे में। वो जानते हैं अपना काम, अब वो अपना काम जानते हैं, कोई बेईमानी से काम करता नहीं है। खासकर जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो लोगों की ज़िंदगी को जोड़ते हैं, उनसे बेईमानी की उम्मीद कम होती है। बिल्कुल नहीं। बड़े लोगों से बेईमानी की उम्मीद होती है। क्या बात कही है। आखिर में तमाम कारपेंटर भाई और जो लोग इस पूरे व्यवसाय से जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं, कोई संदेश? जी, क्या बोला आपने? कोई संदेश उन तमाम कारपेंटर्स भाई? बस आप अपना काम करते रहिए अच्छी तरीके से, ऐसे लोगों के घर बनाते रहिए। आप तो घर बनाने के काम करते हैं, और घर बनाते रहिए, ऐसे लोगों की ज़िंदगी जोड़ते रहिए, अपना काम अपना हुनर दिखाते रहिए। और मैं चाहता हूं कि ये एक सालाना प्रोग्राम बने कि हर साल इनका ऐसे ही अभिनंदन किया जाए, आपकी तारीफ़ की जाए और आपको ऐसे मंच पर शोभित किया जाए। और बस अपना काम, मैं आपको कौन होता हूं बोलने वाला कि क्या काम किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ अनुपम जी का हम अभिनंदन करते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। समय आ गया है जिसका हम और आपको शिद्दत से इंतजार था। वुड पैनल इंडस्ट्री के शिल्पकारों के हुनर, कौशल और रचनात्मक प्रतिभा को सम्मानित करने का, इनको वो पहचान दिलाने का जिनके ये असल हकदार हैं। तो हिंदुस्तान की शान अवार्ड का ये सिलसिला अब हम शुरू करते हैं जोनल अवार्ड के साथ। बिल्कुल। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं नॉर्थ जोन का। नॉर्थ जोन के हमारे नॉमिनीज हैं। हिंदुस्तान की शान अवार्ड सीजन 2 के जोनल अवार्ड्स के लिए नॉर्थ जोन से नॉमिनेशंस हैं। एसके जैदुल हुसैन, लखनऊ। सद्दाम, देहरादून। मोहसिन अब्बासी, देहरादून। तो अब बारी है नॉर्थ जोन के विनर की, और इसकी घोषणा के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं ग्रीन प्लाई के सीईओ और जेएमडी मनोज तुलसियान और वेड एशिया की फाउंडर वर्तिका द्विवेदी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और अब हम अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, नॉर्थ जोन के विनर को तो हम सब ने देख लिया यहाँ पर, और ग्रीन प्लाई के पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सद्दाम, मनोज तुलसियान जी और वर्तिका द्विवेदी जी, आप से मैं आग्रह करूंगी कि आप स्टेज पर ही बने रहें। और सद्दाम के बाद अब हमें अगला विनर भी चाहिए, और इसलिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुलसियान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, जो कि है साउथ जोन, और इसके नॉमिनीज हैं हिंदुस्तान की शान अवार्ड सीजन 2 के जोनल अवार्ड्स के लिए साउथ जोन से नॉमिनेशंस हैं सुधीर बेंगलुरु,
से सपनों को सींचा है, मकान को घर बनाना सीखा है। आराम वाला सोफा हो या डिजाइन वाली अलमारी, हमने तो सबकी सूरत है संवारी। अपने हाथों से हाथों की लकीर बदलना आता है, हमें आगे बढ़ना आता है, हमें आगे बढ़ना आता है, हमें आगे बढ़ना आता है। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी ग्रीन प्लाई से उस शख्सियत को जो पिछले 2 सालों से हिंदुस्तान की शान अवार्ड जैसे तारीफे काबिल इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ब्रांड मैनेजर आकाश शर्मा जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आकाश जी का। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्ते। यहाँ बैठे गेस्ट को, सारे गेस्ट को मेरा वेलकम। सबसे पहले तो आगे बढ़ते सशक्त भारत के लिए, आप सभी शिल्पकारों की प्रगति के लिए और आज की इस खूबसूरत शाम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वंडरफुल। हिंदुस्तान की शान अवार्ड, जैसा आप सब देख रहे हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसके पहले सीज़न से इससे जुड़ा हूँ। इसकी शुरुआत होते ही पूरे हिंदुस्तान का भरपूर प्यार मिला इसे। देश भर से नॉमिनेशंस आए और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि देश के प्लाईवुड इंडस्ट्री को 5 विनर्स मिले पहले सीज़न के। ज़बरदस्त सफल रहा। इसके बाद हमारा हौसला और भी बढ़ गया। सीज़न 2 की तैयारी हमने शुरू की। सीज़न 2 में भी हमने देश के कोने कोने से कारपेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को जोड़ा। सीज़न 2 के कंटेस्टेंट्स को 2 बड़ी चुनौतियों से गुजरना था। पहला, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन। कैसे आप सब ने अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझा और अपनी सोच से, इनोवेटिव डिज़ाइन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दूसरा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। कैसे आप अपने कस्टमर्स की खुशी के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें यह एहसास होने लगा कि सीज़न 2 में हमें सीज़न 1 के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्यार मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीज़न 2 में हमें 5000 से ज़्यादा नॉमिनेशंस मिले। इससे भी ज़्यादा आपको हैरानी ये बात सुनकर होगी कि 5000 में से 1500 से ज़्यादा नॉमिनेशंस ऑनलाइन मिले। अब ये सबूत है कि भारत के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं। आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको ग्रीन प्लाई सम्मान देने के लिए आज मेहनत कर रहा है। आज की शाम हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स आप सभी के नाम है। आइए नज़र डालते हैं सीज़न 2 के इस खूबसूरत सफ़र पर। ये बदलते हैं आपके सपने को हकीकत में। ये एक घर को बनाते हैं आपके सपनों का आशियाना। ये ले जाते हैं आपको उस बदलाव की तरफ जो जिंदगी को बना देते हैं बेहद आसान। वुड पैनल इंडस्ट्री के शिल्पकार अपने हुनर और कौशल से एक नई इबारत गढ़ने में माहिर। इनको इनके नाम से कम, काम से ज्यादा जाना जाता है। खूबसूरत नक्काशी करते इन हाथों के काम को जितनी सराहना मिलती है, इनके नाम को भी उतनी ही पहचान मिले। सिर्फ अपने शहर में ही नहीं, पूरे देश में इनका नाम हो, इसके लिए ग्रीन प्लाई ने एक शानदार पहल की। हिंदुस्तान की शान अवार्ड एक ऐसा मंच जहां कारपेंटर्स राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल का परचम फहरा सकें। इस अवार्ड के पहले सीजन में ऐसे ही 5 चैंपियंस आए पूरे हिंदुस्तान की नजर में। एक प्लेटफॉर्म मिले अच्छा सा, ताकि वो आगे उनका काम प्रोफेशनल हो और आगे एक नेशनल स्तर पर उनका एक आइडेंटिटी बने। जीवन में हमको कभी कुछ मिला ही नहीं। इतना 40 साल का उम्र हो गया,
और ग्रीन प्लाई मतलब परिवार की तरह से पहली बार हमको अवार्ड दिया था, हमको बहुत अंदर से फील हुआ। हिंदुस्तान की शान अवार्ड सीजन 1 की कामयाबी से ग्रीन प्लाई का हौसला अब और भी बुलंद हो गया है। लकड़ी के इन जादूगरों को एक बार फिर पूरे देश में पहचान दिलाने के लिए सीजन 2 का आगाज हुआ एक खास एंथम से, जिसे आवाज दी मशहूर सिंगर पद्मश्री पद्म भूषण उदित नारायण ने। बस फर्नीचर ही नहीं हम फ्यूचर भी सजाते हैं, नई टेक्निक से हाथ मिला हर चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। हमने बदला है खुद को, हमें बदलाव लाना आता है, हमें आगे बढ़ना आता है। ग्रीन प्लाई के इस एंथम पर देश भर ने अपना भरपूर प्यार लुटाया। ज्यादा से ज्यादा कारपेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को कैंपेन से जोड़ने के लिए ग्रीन प्लाई ने देश भर में जमीनी स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरा देश में और पूरा ग्लोबली आपका पहचान होगा। तो फर्स्ट एडिशन था, मैंने वो अटेंड किया था और जो भी टैलेंट्स बाहर निकले थे उनसे मिला। मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि अपना टैलेंट अपने कंट्री को दिखाए कि मेरा ये टैलेंट है। इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों में कंटेस्टेंट्स का ग्रीन प्लाई से जुड़ना मुश्किल था, वहां ग्रीन प्लाई कंटेस्टेंट्स तक पहुंचे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी हर हुनरमंद को इस कैंपेन का हिस्सा बनाया गया। इंडस्ट्री से जुड़ी नामी गिरामी हस्तियों ने कई वीडियोस बनाए और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी दी। करीब 3 महीने तक चला ये अभियान लाखों कारपेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स तक पहुंचा। 50,000 से ज्यादा लोगों ने कैंपेन में भाग लेने की इच्छा जाहिर की, जिनमें से 5,000 से ज्यादा नॉमिनेशंस हासिल हुए। इन नॉमिनेशन से बेहतर कलाकारों का चुनाव करने के लिए रखे गए कुछ अहम मापदंड, जैसे डिजाइन कस्टमाइजेशन और प्रोडक्ट्स में इको फ्रेंडली मटेरियल का प्रयोग। और इसी को ध्यान में रखकर हमारी एक्सटर्नल जूरी के साथ एक्सपर्ट जूरी ने स्क्रीनिंग कर चुने हुनर के 20 सरताज। और आज की शाम इन्हीं 20 सरताजों में से चुने जाएंगे इस सीजन के 5 चैंपियंस। जोरदार तालियां हो जाए एक बार उदित नारायण जी के मधुर स्वर के लिए। तो जैसा कि आप सबने देखा, हिंदुस्तान की शान आप सब बने हैं आज, और हमारे बीच कुछ ऐसे नॉमिनेशंस भी हैं। एक तरफ 71 इयर्स के जतेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, जिनका जज्बा, जिनका इंथुजियाज़म आज भी उतना ही स्ट्रांग है वुड वर्किंग को लेकर। हमारे बीच नॉर्थ के विनर सद्दाम जी बैठे हैं, जो 20-25 साल के हैं, लेकिन वुड वर्किंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं। सो आप सभी के अंदर जो एक हुनर है, जो एक टैलेंट है अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, घरों को, ऑफिसों को, देश को, पार्लियामेंट, वो डाइनिंग टेबल जहाँ एक परिवार खुशी से बैठ के खाना खाता है, वो पार्लियामेंट जहाँ देश के बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, देश बदल रहा है, वो स्कूल की बेंच जहाँ पे बच्चे पढ़कर बड़ा नाम कमाते हैं, वो सब किसने बनाया? वो सब आप ही ने बनाया। इसीलिए आप सब हिंदुस्तान की शान हैं, और आपका हुनर बनेगा आपकी पहचान जब आप बनेंगे हिंदुस्तान की शान। May I please invite Ram and Shivangi again on stage. Thank you so much, guys. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका। और मैं चाहता हूं कि आकाश जिस तरह काम कर रहे हैं उनके लिए आकाश भर तालियां होनी चाहिए। हाथ उठाइए आप लोग। साथ ही हम चाहेंगे कि इन विनर्स के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इन्हें वो सम्मान, वो मान का एहसास हो जिसके ये काबिल हैं, और हमें यकीन है कि ये अपनी प्रतिभा को पूरे हिंदुस्तान को दिखा सकेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने शिल्पकार भाइयों के लिए, साथियों के लिए एक ट्रिब्यूट हम मंच पर प्रस्तुत करना चाहते हैं।
हालात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। डर मुझे भी लगा मेरी मंजिल मेरा फासला देखकर, लेकिन मैं चलता रहा उम्मीद की रोशनी देखकर। लकड़ी के ढेर से लकड़ी को तराशने तक का ये सफर हाथ के हुनर से बदस एक बार फिर हुआ आगाज उस सुनहरी जीत का, जहां हुनर को मिलेगा सम्मान और मिलेगा खिताब हिंदुस्तान की शान का। आखिर मिल ही गया वो मंच जिसका मुझे शिद्दत से था इंतजार। अब मिलेगी मुझे भी वो पहचान जिसका बरसों से था मैं हकदार। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इनका बहुत बहुत स्वागत किया जाए। आपकी विजय को नमन, आपके कठिन परिश्रम को नमन। आपकी विजय किसी को ये सीख देती है कि संघर्ष के साथ प्रयास करते रहे तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। आपका नाम आज हिंदुस्तान की शान के तौर पर स्थापित हो गया है, लेकिन इस जीत के बाद आपका भी उत्तरदायित्व, आपका भी कर्तव्य और बढ़ गया है कि आप अपने कौशल से हमें गौरवान्वित करें। बिल्कुल, और अब समय आ गया है समापन का, विदाई लेने का। लेकिन नोट ऑफ थैंक्स देने के लिए हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज के मार्केटिंग हेड यत्नेश पांडे जी को। तो यत्नेश जी का जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत किया जाए। गुड इवनिंग। आज के इस शाम के हमारे जोनल और नेशनल विजेता और देश देश के कोनों से आए हुए हमारे सारे कारपेंटर एंड कॉन्ट्रैक्टर भाइयों, आई थिंक शायद मंच पे
ये 4 और एक नेशनल 5 लोग जीते, बट सारे लोग, जैसे हमारे CMD सर ने बोला, यहाँ जो भी बैठा है जिस हॉल में, जो भी कॉन्ट्रैक्टर कारपेंटर जिसने इस कार्यक्रम के ऊपर में पार्टिसिपेट किया, वो सारे ही विजेता हैं। आज जूरी को काफ़ी समय लगा डिसाइड करने में कि किसको अवार्ड दें, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और आई थिंक जितने भी तरीके के नॉमिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन आए, इन सब के बीच में चुनना बहुत ही कठिन काम था। बट बहुत ही बधाइयाँ जो लोग जीते। कभी कभी किसी अवार्ड को आने में ऊपर बहुत सारा मनी लगाना पड़ता है, बहुत सारी रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे कई सारे अवार्ड इंडिया में जिसमें बहुत बड़ा रिसोर्स लगाया जाता है। उसके बाद में भी उनको ऊपर आने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगता है। मैं भी मार्केटिंग के कई साल करियर में हूँ, मैंने अवार्डों को बनते हुए देखा, मैंने मीडिया के अवार्डों को देखा, बट मैंने अपने करियर में और अपने आसपास जो भी मैं पढ़ता रहता हूँ, मैंने इतने कम समय में किसी अवार्ड को इतना ज़्यादा उत्साह, प्यार और लगाव के साथ में पार्टिसिपेट होते कभी नहीं देखा। तो आई थिंक ये सारे आप लोगों का है, और कंपनी का विज़न हमारे CMD सर ने ऑलरेडी शेयर किया। वी डोंट बिलीव इन टू दी ओनली द बिजनेस ग्रोथ एंड द बिजनेस प्रॉफिट, वी बिलीव इन टू द सोशल इंक्लूजन, ऑल दी स्टेक होल्डर्स का केयर, एवरीवन। आपने देखी होंगी जो हमारी AVs IPL के ऊपर में हमने कैसे डिफरेंट ढंग से यूज़ किया, हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव। इट इज़ नॉट जस्ट द ब्रांड एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टू सेल अवर प्रोडक्ट, बट टू टेक केयर ऑफ एवरीवन इन टू द सोसाइटी। मेरे आज के इस प्रोग्राम में सफल बनाने के लिए मेरे मीडिया पार्टनर्स, जी TV की टीम, मेरे मीडिया पार्टनर्स में मेरे प्लाई रिपोर्टर की टीम, मेरे राजस्थान उद्घोष की टीम, मेरे डिजिटल मीडिया एजेंसी के लोग, इस प्रोग्राम को क्रिएटिव शेप देने के लिए मेरी ओगलवी की टीम, मेरी अदर क्रिएटिव एजेंसी की टीम, इन सारे लोगों ने काफ़ी सारा सपोर्ट किया बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में। हर वीक में, हर 10 दिन के ऊपर में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ नया कम्युनिकेशन आया, और जिसके कारण में हमारे को भी बहुत सारे कहीं ना कहीं से रिस्पांस मिल रहे थे। तो उन सारे लोगों का और इस सबके साथ में मेरी टीम का, जिसने बहुत सारा एफर्ट डाला इस प्रोग्राम को सक्सेस पहुंचाने के लिए, और एट दी एंड मेरा मैनेजमेंट जिसने इस पूरी टीम को भरोसा किया और इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरे ढंग से अपना गाइडेंस दिया। सो इसी के साथ मैं आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लोग इतनी दूर से चल के आए। मेरे को जानकारी मिली कि एक हमारे कॉन्ट्रैक्टर कारपेंटर भाई हैं जो चल के आए, उन्होंने अराउंड 3 घंटे प्लस की फ़्लाइट अपने घर से लेके फ़्लाइट का सफ़र किया और यहाँ तक पहुँचे, और आई थिंक वो कल सवेरे वापस जाएंगे। बट आप सभी लोग इस अवार्ड की अपनी मीठी यादों के साथ में जाएं और सीज़न 3 का इंतज़ार करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यत्नेश जी। और देखिए, राम कहते हैं कि लोग मिलते गए और कारवा बनता गया, तो धीरे धीरे यहाँ कारवा तो बनते ही जा रहा है। लेकिन अपनों का घर, सपनों का घर, आप सबने सपना देखा होगा कि हमारा घर हो, हम अपने अपनों के साथ खुश रहें। कहते हैं कि जब तक अपने घर में ना हो तब तक वो सिर्फ मकान होता है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मंदिर में जब किसी भगवान की जो मूर्ति होती है उसकी स्थापना देखी होगी बहुत बारी। कितने लोग हैं जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का वो पूरा कार्यक्रम देखा है? तो जब तक मूर्ति मंदिर में जाती है और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो कहते हैं तब तक भगवान जीवंत नहीं होते हैं। वैसे ही घर आपका बन जाए, लेकिन जब तक इन हुनरबाजों का हाथ ना लगे तब तक आपके घर में जान नहीं आती है। और आज की शाम हम ऐसे ही हुनर को सलाम कर रहे हैं। राम, और आपके सम्मान के लिए एक और परफॉर्मेंस, एक और ट्रिब्यूट हम तैयार कर रहे हैं। कुछ समय लगेगा, लेकिन आपने जहाँ मेहनत की बात की, जहाँ हुनर की बात की, ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खुददार होते हैं। और इनकी खुददारी की बात ना हो, एक शेर कुछ इस तरह से है कि जाके कोई कह दे शोलों से चिंगारी से, जाके कोई ये कह दे शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। जाके कोई ये कह दे शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, और बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए। कितने भी बड़े लोग हों, जब ये लोग जाते हैं ना तो कहते हैं मैं जो काम कर रहा हूं उसका पेमेंट कर दो भाई साहब। बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से।
हमने खैरात भी मांगी है खुददारी से। और इनका जो मेहनत है, जो समर्पण है, जब तक मंच तैयार हो रहा है, उसके लिए भी ज़रा मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगे तो थोड़ी मोहब्बतें हाथों में थोड़े से ऊपर उठा के मेरी तरफ उछालिएगा कि मैंने मेहनत से हथेली पर लकीरें खींची। क्या बात है। मैंने मेहनत से हथेली पर लकीरें खींची, वो जिन्हें कातिबे तकदीर नहीं खींच सका। कातिबे तकदीर मतलब जो तकदीर लिखने वाला है, ऊपर वाला समझ लीजिए। मैंने मेहनत से हथेली पर लकीरें खींची, वो जिन्हें कातिबे तकदीर नहीं खींच सका। और मैंने तस्वीर कशी करके जवां की है औलाद, उनके बचपन की तस्वीर नहीं खींच सका। क्या बात है। मैं तस्वीर बनाते बनाते, मतलब मैं अपना काम करते करते इतना व्यस्त रहता हूं कि बच्चों की मैंने तस्वीर खींची हो या ना खींची हो, मेहनत के जरिए जो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अपने छोटों को बड़ा करते हैं और उनका हाथ पकड़कर इस स्तर पर लेकर आते हैं कि वो जीवन में इस मंच पर आए, सम्मानित हों। और एक बड़ी बात भी मैं कहना चाहता हूं इस मंच पे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव में हाथ डालते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो छोटों का हाथ पकड़कर उनको बड़ा करना जानते हैं। और इसलिए एक शेर ये भी है कि इल्म की इब्तिदा है हंगामा। जब किसी को काम कम आता हो, शुरुआत कर रहा हो, तब आप उससे मिलिए कि मैं नया डिज़ाइन बना के देता हूं आपको, 1 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट में ठीक करके देता हूं। तो इल्म की इब्तिदा है हंगामा और इल्म की इंतहा है खामोशी। और तब एक शेर मैं मित्तल साहब के लिए पढ़ना चाहता हूं कि ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं। आप लोगों के हाथ उठे हैं कि ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। क्या बात है। लेकिन जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जरूरत नहीं ऐसे लोगों को अवार्ड्स की। आपकी तालियां, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मित्तल साहब के लिए एक बार होनी चाहिए। तो ये जो प्रयास है, और इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये आप वो लोग हैं जिनको मैंने कहा शुरुआत में कि आपका अतीत जो है ना वो वर्धकी के साथ जुड़ता है, वो भगवान विश्वकर्मा के साथ जुड़ता है। और हम जब कहानियों में सुनते हैं कि सुंदर सुंदर महल हुआ करते थे, तो उनको बनाने वाले कौन थे? जब हम सुनते थे कि बड़े बड़े दरवाजे, अट्टालिकाएं हुआ करती थी, तो उनको बनाने वाला कौन था? जब हम सुनते थे कि भगवान राम रथ पे सवार होकर निकले हैं, तो उनका रथ बनाने वाला कौन था? जब हम ये सुनते हैं कि भगवान के तरकश में इतने तीर थे, तो तरकश बनाने वाला कौन था? और जब हम विज्ञान की भाषा में भी ये कहते हैं कि जीवन में, विज्ञान में सर्वाधिक तरक्की अगर किसी चीज से आई तो वो आविष्कार था पहिए का। और जीवन का पहला पहिया किसने बनाया होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो अपने लिए तालियां उठा सकते हैं आप वो लोग हैं जिनके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। और मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूं, और उस गांव में जब शादी होती है ना, आप लोग कैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब हमारे यहाँ शादी होती है, ज़्यादातर परंपराएं सबके यहाँ वही होती हैं, तो उसमें एक मंडप गढ़ता है। और उस मंडप को गाड़ने के लिए जिसको बुलाया जाता है, जो मंडप लेकर आता है, वो लकड़ी का बना हुआ जो पूरी यज्ञशाला बनाता है, जिसके अंदर दूल्हा और दुल्हन बैठकर शादी करते हैं, पंडित जी कराते हैं, वो बनाने वाले कौन हैं? तो उठाइए हाथ। तो आप हमारे जीवन में कुछ ऐसे रचे बसे हैं कि आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं है। और इसलिए राम, आज भी ये लोग क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे। देखिए, अपने लिए भी तालियों के लिए हाथ आज इनके उठ नहीं रहे हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ अपने लिए ताली बजा लीजिए। और हमारे पास एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो देखिए, विनर्स को तो आप लोगों ने देख लिया, साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, लेकिन हमारे पास जो टॉप नॉमिनीज हैं, आज उनके लिए भी खास कुछ लेकर आए हैं राम हम। बिल्कुल, बताइए। और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी राजेश मित्तल जी को, CMD। प्लीज़ सर, आप स्टेज पर आए। और तमाम नॉमिनीज, टॉप नॉमिनीज मैं कहूँगी, जो इंतज़ार कर रहे थे, जो विजेता तो नहीं बन पाए लेकिन विजेता से कम भी नहीं है हमारे लिए,
तो आज उनके लिए भी कुछ खास हम लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं दक्षिण से, साउथ से। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुधीर और जसराम जी को। जोरदार तालियों के साथ सुधीर और जसराम का स्वागत किया जाए।
व्हाट अ परफॉर्मेंस। कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? तो अब समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। हालांकि राम मन तो नहीं कर रहा। आज की शाम भले ही हमें 5 चैंपियंस मिले हैं, लेकिन आप सब भी अपने हुनर के महारथी हैं और इसके लिए हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों से यहां मौजूद हर शिल्पकार को सम्मानित किया जाए। आपकी प्रतिभा, आपकी कार्यशैली से आज की कला और शिल्पकारी की ये शाम बेहद खास रही। और कहते हैं राम कि न थकना है, न रुकना है, न टूटना है, न झुकना है। बस आगे और आगे बढ़ना है, पाना है हर मंजिल को, जीना है हर ख्वाब को और छूना है आसमान को। तो आप सभी का योगदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक और उम्मीद करते हैं कि अगले साल ये मंच एक बार फिर से ऐसे ही सजे और आप सभी से हमारी मुलाकात एक बार फिर से ऐसे ही हो। और ऐसे तो विदा नहीं लेंगे, आप सभी के लिए डिनर इंतज़ार कर रहा है। तो वो आइए लाजवाब और लजीज खाने का भी लुत्फ उठाते हैं। क्यों राम? चलते चलते मैं जो इस साल के विनर है उनकी तरफ से आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आखिरी भी, इसके बाद आप लोग डिनर की तरफ आगे बढ़िए कि सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है, सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है, आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। और कल खुदा जाने यहां किसका बसेरा होगा, कल खुदा जाने यहां किसका बसेरा होगा। आज जो यहां तख्ती है वो मेरे नाम की है। तो देखिए शाम खत्म होने को है, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण काम रह गया है और जिसके लिए मैं मंच पर विजय गुहाटी जी को बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। विजय जी आप मंच पर आ जाएं। और अब सम्मानित जूरी मेंबर्स को हम सम्मानित करना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि तीनों ही जूरी मेंबर्स मंच पर आ जाएं। मनोज तुलसियान जी, राहुल जी और वर्तिका जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कठिन परिश्रम है, आपको 5000 लोगों में से कोई एक चुनना हो तो आपको 5000 लोगों के काम को देखना पड़ता है और ये इतना आसान काम नहीं है। रिजल्ट बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम है और जब उसके पैरामीटर्स नंबर तय करने हो आपको एक एक काम पे और दशमलव में नंबर जोड़ने पड़ते हो तो ये बहुत कठिन हो जाता है और इसलिए आपका सम्मान बहुत आवश्यक है ताकि आपका भी हौसला बढ़ता रहे और आप अगली बार 8000 लोगों में से 10,000 लोगों में से कोई एक चुन के लाए। राम, इन तीनों ही जूरी मेंबर्स के चेहरे पर इस वक्त मैं वो इत्मीनान भरी मुस्कान देख सकती हूँ क्योंकि बहुत टफ टास्क था। आप लोग तालियों से स्वागत कर सकते हैं। यही वो जज हैं जिन्होंने आप में से किसी एक को चुना है और आपको लग रहा है कि आपको क्यों नहीं चुना, तो आप ज्यादा जोर से मार सकते हैं ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों जूरी मेंबर्स का और विजय गुहाटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सब्र के लिए एक बार फिर से तालियां उठाइए और अब शानदार डिनर आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।